कह रही हैं, बीजेपी का कहना यह है कि भाई परिसीमन के बिना महिला आरक्षण बिल को लागू करना ठीक नहीं होगा, और ये क्लॉज बीजेपी एक्ट बना हुआ है। कैसी बात कर रहे हैं विद्यानाथ जी? एक्ट बना हुआ है। मैं अनिला सिंह भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता नहीं बोल रही हूँ, जो कानून में लिखा हुआ है वो मैं बोल रही हूँ। ठीक है, और इन लोगों ने वोट करके उसको कानून बनवाया है। ठीक। अनंत विजय जी, अब सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव आना है 2027 में, क्या बीजेपी इसको एक एजेंडा बना रही है उत्तर प्रदेश में, या समाजवादी पार्टी या जो विपक्षी पार्टियां हैं वो डबल गेम करने के चक्कर में? देखिए, राजनीतिक दलों से विद्यानाथ जी अपेक्षा तो यही की जाती है कि वो राजनीति करेंगे, अपना एजेंडा बनाएंगे और एजेंडा चलाएंगे। मैं अभी न समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों के आरोप प्रत्यारोपों में बगैर उलझे हुए मैं आपके सामने एक तथ्य रख देता हूं। तथ्य ये है कि 2023 में जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित होकर कानून बना, उस कानून के मुताबिक ये था उसमें कि जो लेटेस्ट जनगणना होगी उसके आधार पर डिलिमिटेशन होगा और डिलिमिटेशन के बाद आरक्षण दिया जाएगा। तो अब लेटेस्ट जनगणना अभी शुरू हो रही है, उस जनगणना में कम से कम 2 साल लगेंगे, तो 26 से 28 हो जाएगा, और 29 में लोकसभा चुनाव है। उन 1 साल में परिसीमन हो नहीं पाएगा विद्यानाथ जी। तो इसलिए सरकार ने बीच में ये संशोधन प्रस्ताव पेश किया था कि हम लेटेस्ट जनगणना को हटाते हुए 2011 की जनगणना को मान लें और डिलिमिटेशन की बात को शिथिल करते हुए 50% आनुपातिक दर से सीटें बढ़ाकर फिर 33% आरक्षण दे दें, जिसमें सभी राज्यों की जो का प्रतिनिधित्व अभी के हिसाब से है उसी अनुपात में आगे भी बना रह सके। बस इतनी सी बात है। इतनी सी बात पर पक्ष और विपक्ष में दोनों में ठन गई, ईगो का मामला हो गया, परिसीमन का मुद्दा उठा दिया गया, जबकि परिसीमन का कोई मुद्दा ही नहीं है। जो पिछले कानून में परिसीमन का मुद्दा डाला गया था उसको शिथिल करने की बात थी कि उसको शिथिल करके 50% के फॉर्मूले पर हर राज्य को सीटें अलॉट कर दी जाए, उसके बाद 33% महिलाओं को आरक्षण दे दिया जाए। तो अब भारतीय जनता पार्टी को लगा कि हम 33 में करें, 34 में करें, उसके पहले हम 29 से इसको लागू कर लेते हैं। दूसरी तरफ विपक्ष को लग रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक है जिसमें महिलाएं उनके पक्ष में जमकर वोट करेंगी, तो वो उसमें बाधा डाल रहा है। सिंपल सी बात है, दोनों अपनी अपनी गोटियां खेल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपनी चाल चल रहा है, विपक्ष उस शाह और मात के खेल में अपनी चाल चल रहा है। अब उत्तर प्रदेश में क्या होता है ये देखना बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि कल ही प्रधानमंत्री ने बनारस में महिलाओं का एक सम्मेलन बुलाया और महिलाओं की बड़ी भागीदारी उसमें थी। अब देखते हैं विपक्ष इसको किस तरह से काट लाता है। उसका आज भी जो विधानसभा में बहस चल रही है विद्यानाथ जी, उसमें यही लग रहा है कि पक्ष विपक्ष दोनों एक दूसरे पर हमलावर है। ठीक। तनु जी, अगर विपक्षी पार्टियां यानी कि आपकी पार्टी, समाजवादी पार्टी, जितनी भी पार्टियां हैं आप लोगों के अलायंस में, आप लोग ये कह रहे हैं कि 2023 वाला ज्यों का त्यों कानून उत्तर प्रदेश में लागू कर दो, बहुत क्लियर सी बात है कि डिलिमिटेशन के बिना उसको लागू नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उसमें क्लॉज डला हुआ है, अनिला सिंह ने भी बताया है ना। उसको जनगणना के बिना नहीं लागू किया जा सकता, इसलिए 2011 की जनगणना को आधार बनाया जा रहा है। अगर विपक्षी पार्टियां महिलाओं के हित में सोच रही हैं, विपक्षी पार्टियों को लग रहा है कि इससे महिला हित होगा, महिला सशक्त होंगी, ये महिला नारी वंदन है, तो फिर इसमें आप लोगों को क्या इफ एंड बट? और अगर आप लोगों ने संसद में गिरा दिया तो उत्तर प्रदेश में किस मुंह से मांग कर रही हैं आप लोग? देखिए, आपको, आपके दर्शकों को नमस्कार। देखिए, जब हमने कहा कि 2011 की जनगणना के बेसिस पे अगर आपको लागू करना था तो आप इसे पहले लागू कर देते। 2026 आ गया है, आप 2011 से 2026 तक कितनी आबादी बढ़ चुकी है और आबादी के अनुपात के अकॉर्डिंग ही आप आगे बढ़ाएंगे। और मैं आपको बता देती हूँ कि जनगणना क्या आपके हिसाब से करवा लेते? बात है जब अरे जनगणना आपके और मेरे हिसाब से तो नहीं होगा ना तन्नू जी। नहीं, जनगणना के लिए एक व्यवस्था है, देखिए इनको संविधान में लिखा गया है कि जनगणना कब कैसे कराना है, अगर इनको करानी उसकी एक प्रक्रिया है। 2023 के बाद कराते हैं तो 14 तक तो आप लोग भी सरकार में थी, आप लोगों ने क्यों नहीं करवाया? आप लोग भी तो 14 तक सरकार में थी,
क्यों नहीं कराया? क्यों नहीं कराया बताइए? आप लोगों ने महिला आरक्षण क्यों नहीं लागू किया 11 से 14 के बीच में? अगर आपको लग रहा है कि 11 की जनगणना के आधार पर अभी कैसे लागू कर सकते हैं, तो 11 से 14 के बीच में आपकी सरकार थी, आप महिला आरक्षण बिल क्यों नहीं लेकर आए? देखिए, राज्यसभा में हमने महिला आरक्षण बिल पास कराया था, लोकसभा में बीजेपी ने पास नहीं होने दिया था। मुख्य विपक्षी पार्टी उस वक्त बीजेपी थी। और मैं आपको बता देती हूँ कि 2011 में जेटली जी ने ये स्टेटमेंट दी थी और साफ साफ कहा था कि जो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी है, तनु एक सेकंड तनु जी जाएंगे तब हमें आबादी का पता देखिए, हालांकि उस पर जवाब आपसे अनिला सिंह लेंगी और जवाब देंगी, लेकिन मैं भी थोड़ा जानना चाहता हूं और दर्शकों को भी बताइए कि बीजेपी ने महिला आरक्षण बिल को कब पास नहीं होने दिया, बीजेपी का क्या पॉइंट था कि क्यों वो नहीं चाह रही थी कि महिला आरक्षण बिल पास ना हो, और आप कब उसको लेकर आई थी और कैसे वो गिर गया, थोड़ा बताइए दर्शकों। देखिए, 2010 में हमने राज्यसभा में बिल पास करा दिया था, लेकिन जब लोकसभा की बारी आई तो बहुत सारी विपक्षी पार्टियां थी, ये चाहते थे सपा, बहुत सारी की बात मत कीजिए, आपने अभी बीजेपी को कोट किया, बीजेपी के बारे में बताइए। ओबीसी को विशेष आरक्षण दीजिए। और बीजेपी की जहां तक बात है तो भारतीय जनता पार्टी ने उस वक्त समर्थन नहीं दिया था हमें। अगर वो समर्थन देती तो लोकसभा में बिल पास होता था। विपक्ष में ये सारे बैठे हुए थे, सत्ता में हम क्यों नहीं दिया था? क्या पॉइंट था बीजेपी का बताइए ना, मेरा ज्ञान भी थोड़ा बढ़ेगा, बताइए, और दर्शकों का ज्ञान भी बढ़ेगा। बीजेपी का क्या पॉइंट था, क्यों नहीं समर्थन किया था? नहीं तो आप पूछिए ना बीजेपी से कि क्या पॉइंट था इनका, क्यों इस वक्त समर्थन नहीं दिया था, और वही बिल आप क्यों लेकर के आए जिस बिल का आप पहले विरोध करते थे, आज आप वो बिल क्यों लेकर आए हैं? यही सवाल है, बताइए। ये वही बिल है ना जो आप लोग लेकर आए थे, विरोध करते थे, और आज आप आपके हिसाब से ये वही बिल है ना जो आप लोग लेकर आए थे। तनु पोद्दार, ये वही बिल है ना जो आप लोग लेकर आए थे। डिलिमिटेशन, और आज इन्होंने इसमें डिलिमिटेशन, जातिगत जनगणना, परिसीमन ऐड कर दिया। महिला आरक्षण जो कानून बन चुका है मैं उसकी बात कर रही हूँ। ये जो इन्होंने डिलिमिटेशन ऐड किया और जातिगत जनगणना ऐड की, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। उसको लेकर मुझे बताइए कि अगर 2010 में कांग्रेस पार्टी महिला आरक्षण का बिल लेकर आई तो आप लोगों का प्लान क्या था कि बिना जनगणना के, बिना डिलिमिटेशन के, बिना किसी जांच पड़ताल के और सर्वे के आप लोग उसको लाएंगे और लागू कर देंगे? कैसे लागू करती बताइए, थोड़ा समझाइए। बच्चों का खेल हो रहा है, देखिए, कि मन किया तो लाएंगे और लागू कर देंगे। और उन्होंने साफ साफ कहा था कि मुझसे गलती हुई है, मुझे उस वक्त ये बात माननी चाहिए थी कि ओबीसी, एससी, एसटी जो है आरक्षण की बात माननी चाहिए थी, उन्होंने उस वक्त नहीं मानी थी। ये बात राहुल गांधी जी ने स्टेटमेंट देकर के बोली है। लेकिन बीजेपी जो पहले किसी बिल का विरोध करते हैं और आज आप उसका समर्थन करते हैं। तनु पोद्दार, मैंने आपसे एक सवाल पूछा, इधर उधर नहीं, रुक जाइए एक सेकंड, एकदम पॉइंट टू पॉइंट रहिए। बहुत अच्छी बात है, आज सारे पैनल में जो बैठे हुए गेस्ट है मेरे, वो सब पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे हैं। अभी पॉइंट टू पॉइंट रहिए। मैंने पूछा 2010 में कांग्रेस ये बिल लेकर आई थी, तो कांग्रेस जो बिल लेकर आई थी उस बिल में क्या था कि हम 33% आरक्षण लेकर आएंगे और लागू कर देंगे? उसमें कोई जनगणना की बात नहीं थी। देखिए, बिल्कुल कांग्रेस ने कहा था, देखिए उसमें जनगणना की बात थी। हमने पहले क्या कहा था कि आप जातिगत जनगणना कराइए। जब 2023 में हमने समर्थन दे दिया तो इन्होंने जनगणना, तो भाई जातिगत जनगणना तो हो ही रहा है। बीजेपी कह तो रही है, बिल्कुल लागू होने, बीजेपी कह तो रही है कि सरकार कह रही है कि जातिगत जनगणना भी कर रहे हैं, जनगणना भी कर रहे हैं। 26, अब आप 2029 की बात कर रहे हैं। आपको वोट लेना अगले चुनावों में, इसलिए आप 2029 आपको वोट नहीं लेना था। 2023 से 2026 आ चुका है, आपने क्यों नहीं कराई जातिगत जनगणना? हम महिलाओं के साथ खड़े, हम इनकी तरह नहीं है वोट लेने की राजनीति करते हैं। महिलाओं का सम्मान बीजेपी कितना करती है ये देश ने देखा है। मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। अभी आप 4 नाम गिनवा देंगे बीजेपी के नेताओं की, मैं जानता हूं, और 40 नाम गिनवा देंगे अनिला सिंह, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं की, और आनंद विजय जी तो पूरा पन्ना 2-4 गिनवा सकते हैं, उनका तजुर्बा इतना है, उनके बाल सफेद ऐसे नहीं हुए। हम तो पूरी एब्स्टीन फाइल्स दिखा देंगे तो फिर शायद दिक्कत अब चले जाइए आप एब्स्टीन फाइल पे जाइए, एब्स्टीन फाइल उठाकर लाइए। एब्स्टीन फाइल्स का भी सबसे आसान है आप लोगों के लिए, एब्स्टीन फाइल पर चले जाइए। 40 बनने ये दिखाएंगे हम। तनु पोद्दार, आप लोगों के पास जवाब नहीं है। आप लोगों के पास आज की डेट में हर डिबेट में हर सवाल का एक जवाब है, एब्स्टीन फाइल। जातिगत जनगणना करानी चाहिए थी, क्यों नहीं कराया? करवा रहे हैं भाई। नहीं, हमारे पास मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि जब आपने देश में नहीं होने दिया तो उत्तर प्रदेश में किस मुंह से मांग रही हैं? और उत्तर प्रदेश में लागू होगा तो क्या बच्चों की तरह आप लोग एक पन्ने में लिखकर लाएंगे और उसको लागू कर देंगे कि उसका कोई तरीका होगा, कोई सिस्टम है?
संविधान में संशोधन होगा। देखिए जब भी सुनिए, बीजेपी ने जब कहा कि जातिगत जनगणना में समय लगेगा, तब विपक्ष ने उनसे कहा कि ठीक है, आप इसे तत्काल प्रभाव से लागू कर दीजिए। अब बीजेपी दोनों बातें खुद ही करती है, ना तो जातिगत जनगणना ही तो करवाएंगे। आप ये कह रही हैं तनु जी, आप ये कह रही हैं कि आपकी पार्टी ने और विपक्ष में बैठी हुई जितनी भी पार्टियां हैं, उन्होंने 2023 में बिल को पढ़े बिना उस बिल के लिए वोट कर दिया, उन्होंने उसको देखे बिना कानून भी बनने दिया। आज जो आप लोग लड़ाई लड़ रही हैं, वो लड़ाई आप लोगों को उस दिन याद नहीं आई थी कि वो लड़ाई हम उस दिन लड़ेंगे। हम इस कानून को इसलिए पास नहीं होने देंगे क्योंकि 2024 में लोकसभा का इलेक्शन था, आप लोगों को लगा कि भाई नुकसान हो जाएगा, पास हो रहा होने दो, जब लागू करेंगे उस वक्त रोक लेंगे। देखिए हम कोई बिल, महिलाओं के सम्मान की बिल को हम चुनावों से नहीं देखते, मोदी जी की तरह नहीं है जिन्होंने सदन में खड़े होकर अभी बोल दिया था कि बिल का समर्थन करोगे या नहीं भी करोगे तो क्रेडिट तो मुझे ही मिलेगा। तो हम मोदी जी की तरह नहीं है, बिल हम महिलाओं, उन्होंने तो ये भी कहा था कि भाई अगर आप लोगों को क्रेडिट चाहिए तो अखबार के पहले पन्ने पर एड मैं छपवा दूंगा, खर्च हमारा। जातिगत जनगणना क्यों नहीं कराया परिसीमन? जल्दी से अनिला सिंह जवाब देना चाह रहे हैं, उसके बाद आनंद जी भी जवाब देना चाह रहे हैं। जल्दी से अनिला सिंह। मुझे